वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा उसमें ईयर चेंज होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग ईयर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में, मनप्रीत एंड हरमीत, आपका दो पार्टनर्स है, मनप्रीत और कौन है आपका हरमीत, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। और ये वो प्रॉफिट्स रेशियो में कैसे बांटते हैं, 3:1। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 है, कितना हो जाएगा 4, यानी 3/4 और 1/4 में क्या करता है आपका मनप्रीत और हरप्रीत प्रॉफिट्स क्या करता है आपका बांटता है। ठीक है, फिर बोलता है क्या है, विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1 लाख और कितना है 40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी आपका मनप्रीत का कैपिटल कितना हो गया 1 लाख, और आपका कौन है हरप्रीत का कैपिटल कितना हो गया आपका 40,000। ठीक है जी, ये मैंने देख लिया। उसके बाद बोलता है क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू एट रेट ऑफ 10% पर एनम, हरमीत इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ रुपीज कितना 500 पर मंथ। ध्यान सुनिए, बोलता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट रेट ऑफ 10%, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा किस रेट से, 10% के रेट से। साथ में बोलता क्या है, हरमीत टू बी अलाउड और सैलरी ऑफ रुपीज कितना 500 पर मंथ, और जो आपका हरमीत है उसको 500 रुपया के रेट से क्या मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगा। पर मंथ है ना, तो 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रू 10,000 each, और ड्यूरिंग द ईयर आपका निकाला गया है 10,000 दोनों के द्वारा इच, मतलब मनप्रीत भी निकाला है और कौन निकाला है, हरमीत भी निकाला है 10,000 रुपया पूरा साल में। ठीक है जी, फिर क्या बोलता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज कितना 36,000, और प्रॉफिट कितना आपका 36,000 पैरेड टू एप्रोप्रिएशन एंड बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 एंड आपका राइटिंग ऑफ बैड डेट्स रुपीज कितना 1,000। बात को समझिएगा, ये जो आपका 36,000 प्रॉफिट है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आपका पार्टनर सैलरी या फिर आपका क्या बोल सकते हैं जो डिप्रिसिएशन है या बैड डेट्स है, ये सबको चार्ज नहीं किया गया है, मतलब काटा नहीं गया है। काटने के पहले का कितना प्रॉफिट है 36,000। ठीक है, पैरेड टू एप्रोप्रिएशन, बात समझ गए ना। उसके बाद क्या बोलता है, साथ में बोलता है मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ रुपीज 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बात को समझिएगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन रहेगा तो वहां पे फॉर्मूला कुछ और होगा, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहेगा वहां पे फॉर्मूला क्या होगा, कुछ और होगा। इसके पहले भी 1-2 क्वेश्चंस मैंने बताया है, फिर से सारा कॉन्सेप्ट दूंगा। आप क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशंस के साथ, डेडिकेशंस के साथ, बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे, सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा सॉल्यूशन देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, सर ये अमाउंट कैसा आया, वो अमाउंट कैसा आया। मैं सारा अमाउंट जो लाता हूँ सबको मैं वर्किंग नोट्स में दिखाता हूँ, एक वर्ड पे मेरा क्या करेंगे, सेंटेंस पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन क्या बोलता है पार्टनर्स। ठीक है, अब बताइए कि आपका जो पार्टनर से उसको कितना कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कुछ ऐसे भी इसमें आइटम्स हैं जो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे मैं बता देता हूँ, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर,
ठीक है, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद बैड डेट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैनेजर कमीशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स रिलेटेड एप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट को लिखा जाता है, और ये सब जो है ना, बैड डेट्स हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स हो गया, मैनेजर कमीशन, वो सब पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, वो सब कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने फॉर्मेट लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, फॉर द ईयर एंडेड। आपका साल का जिक्र नहीं है, लाइन खींच के छोड़ दिया, पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन वाला पीएल एप्रोप्रिएशन में डाल देंगे। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, बाय क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट देखिए कितना आपका 36,000, तो सबसे पहले लिख दीजिए कितना, 36,000 लिख दिया ना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है आपका, उसके बाद क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, 2000 है ना, तो यहाँ पे लिखिए टू डिप्रिसिएशन, टू लिखिए डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। कितना आपका 2000, तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना हो गया आपका 2000। और साथ में आपका क्या बोलता है, बैड डेट्स है, डूबत ऋण, उधार बेचा पैसा नहीं मिला, कितना 1000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, बैड डेट्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू बैड डेट्स, कितना हो गया आपका 1000, कितना लिख देंगे हम लोग 1000, ठीक है। अभी तो और नहीं है। अब देखिए कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि मैनेजर को कमीशन दीजिए, लेकिन किस प्रॉफिट पे, मैनेजर को कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे। एक बार फिर से सुनिए, मैनेजर को कमीशन मिलेगा कितना परसेंट, 10%, लेकिन कौन सा प्रॉफिट पे, मैनेजर को कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, देखिए टू लिखा क्या मैनेजर, क्या लिखा मैंने, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है जी, क्या लिखा, मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन को जो प्रॉफिट आएगा वो घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, अब देखिए मैनेजर कमीशन को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, यानी ये जो आपका प्रॉफिट आएगा उस पे आपको कमीशन देना कितना परसेंट रेट से, 10%, कितना परसेंट, 10%, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि मैनेजर का कमीशन तो अभी हमको पता है नहीं, अगर पता रहता तो 36,000 में आपका डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बैड डेट्स और मैनेजर कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता, यानी ये जो आता उसका 10% दे देते हैं, लेकिन मैनेजर को कमीशन हमको पता है नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आफ्टर चार्जिंग है ना मैनेजर कमीशन, तो हम लोग एक फॉर्मूला को यूज करके तुरंत क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे फाइंड आउट होगा आप देखिए, आपको सारा क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट अभी देने का कोशिश करूंगा, देखते जाइएगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, मैनेजर कमीशन, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स में आपको दिखाते हैं, हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स में आपको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, वर्किंग नोट्स में, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि मैनेजर को कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट आप क्या कीजिए, निकालिए, यानी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन देने का पहले वाला प्रॉफिट निकालिए। तो देखिए निकालेंगे आपका प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा इसलिए सॉरी। देखिए मैंने क्या लिखा, ध्यान से, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, यानी मैनेजर कमीशन के देने के पहले वाला प्रॉफिट पहले निकालिए। तो आपका कितना 36,000 हो गया, यहाँ पे 36,000, ठीक है। और उसमें क्या करें, ये दोनों को क्या कीजिए, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे तो आपको निकल जाएगा ना मैनेजर कमीशन काटने के पहले वाला प्रॉफिट। कितना कितना लेस होगा आपका 2,000, और फिर कितना लेस होगा आपका 1,000, यही ना लेस होगा। तो आपका 36,000 में 3,000 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 33,000, यानी कितना बचेगा आपका 33,000, ठीक है,
33,000 निकल गया। ये क्या निकला? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, यानी जो 33,000 है इसमें मैनेजर का कमीशन काटा नहीं गया, उसके पहले वाला। अब बोलेंगे सर ये क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि जो फॉर्मूला है इसी पे बनेगा। फॉर्मूला में मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी, क्या लिखूंगा, देखिए फॉर्मूला बनाऊंगा, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा देख लीजिए, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। देखिए क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, है ना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। बोर्ड थोड़ा छोटा था इसलिए लिख दिया। और इनटू क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कमीशन, इनटू क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कमीशन। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। और उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 प्लस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। ये फार्मूला को यूज करके हम लोग मैनेजर कमीशन क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपका क्या था, आफ्टर चार्जिंग है ना, तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ फार्मूला क्या है मैनेजर कमीशन निकालने का, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, ठीक है, इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये फार्मूला को यूज करके हम लोग मैनेजर कमीशन निकाल देंगे। अगर कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर वर्ड है ना, कौन सा वर्ड था आपका, आफ्टर रहेगा तो आपका 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन रहेगा फार्मूला में। अगर बिफोर रहेगा, अगर यहाँ पर बिफोर लिखता है तो सिर्फ क्या होता है 100, ये रेट ऑफ कमीशन वाला नहीं होता। बिफोर रहेगा तो नीचे में सिर्फ 100, आफ्टर रहेगा तो 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। अब देखिए जगह तो है नहीं, अब मैं कहाँ निकाल के दिखाऊं, देखिए मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाने का कोशिश करता हूँ मैनेजर कमीशन इस फार्मूला के द्वारा। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखूंगा क्या, मैनेजर, यहाँ पे मैं निकालने का कोशिश करता हूँ मैनेजर कमीशन, ठीक है। मैनेजर कमीशन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए क्या बोलता है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन निकाले ना, कितना 33,000, तो लिखिए कितना 33,000। उसके बाद क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला रेट ऑफ कमीशन कितना 10%, तो 10% लिखिए और डिवाइडेड बाय क्या कीजिए 100, तो 100 अब प्लस क्या है रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन कितना है 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट छाट करेंगे, इसको क्या करेंगे, काट छाट करके देखते हैं कितना मैनेजर का कमीशन आया। तो देख लीजिए, तो आपका 33,000 गुना 10 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 110, यानी कितना है आपका 3,000, कितना है आपका 3,000। तो 3,000 मेरा क्या निकल गया, मैनेजर्स कमीशन। बात समझे ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे मैनेजर कमीशन कितना लिख देंगे आपका 3,000, यहाँ पर कितना लिख देंगे मैनेजर कमीशन 3,000, ठीक है। अब देखिए मैनेजर कमीशन निकल गया 3,000। अब आपका क्या आएगा, प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो इसको हम लोग पहले टोटलिंग कर देना, तो कितना हो जाएगा 36,000 और ये भी कितना हो गया आपका 36,000। और क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल में। और पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है, मनप्रीत और कौन है आपका हरप्रीत। लेकिन यहाँ पर ही ट्रांसफर करेंगे, सॉरी ये नीचे में ट्रांसफर होगा ना, ये बस आपका कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ना, ये आगे का स्टेप है ना। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, ये नहीं जाएगा सॉरी, इसको नीचे में लिखेंगे ना, यहाँ पर क्या करेंगे नीचे में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है ना कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 36,000 में कितना चला गया आपका कितना 6,000 ना, 3,000 और आपका 3,000 कितना हो गया आपका 6,000, तो कितना बचेगा आपका 30,000,
प्रॉफिट कितना बचेगा आपका 30,000। ठीक है, तो आपका फाइनली प्रॉफिट कितना गया 30,000। अब यहाँ पे ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनिए, इसी प्रॉफिट पर मैनेजर को कमीशन देना था, कितना परसेंट 10%। बात समझे ना, क्या बोलता है, मैनेजर को कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका कितना परसेंट 10%। तो मैनेजर कमीशन यहाँ पे लिख दिए 3,000, तो फाइनली कितना है 30,000। देखिए अब 30,000 का हम लोग 10% निकालेंगे, 30,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 3,000 आएगा नहीं वाला। बात समझें, लेकिन ये वाला तो मैनेजर कमीशन पता नहीं था, घटाने के बाद कितना प्रॉफिट आएगा पता नहीं था, इसलिए मैंने इस फार्मूला का सहारा लिया। आशा करता हूँ सारी बातों को क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा है आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर नहीं है, छोड़ देंगे। लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब ये जो प्रॉफिट है ना, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ गया, कितना आ गया आपका 30,000। कितना आ गया 30,000, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए क्या क्या देना है। सबसे पहले क्या देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है आपका, मनप्रीत है ना, तो लिखेंगे मनप्रीत हो गया, मनप्रीत। तो मनप्रीत का देख लीजिए कितना है आपका, मनप्रीत का कैपिटल कितना था आपका 1 लाख है ना। तो आपका 1 लाख और 1 लाख का कितना परसेंट बोलता है आपका 10%। 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है ना, कितना परसेंट बोलता है 10%। और उसके बाद कौन है आपका, हरमीत का कितना है 40,000। तो चलिए हरमीत का भी लिखते हैं। किसका लिखते हैं, हरमीत है ना आपका, कौन है हरमीत। तो हरमीत का कितना आपका 40,000 है ना। तो 40,000 कैपिटल पे कितना निकाल दीजिए 10%। तो कितना जाएगा आपका, इसका आपका जाएगा 4,000। कितना जाएगा 4,000। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। 1 लाख का 10% 10,000 और 40,000 का 10% 4,000। उसके बाद देखिए और भी एक चीज बोलता है, हरमीत इज टू बी अलाउड अ सैलरी रुपीज कितना 500 पर मंथ। तो चलिए लिखिए टू हरमीत सैलरी। टू कौन है, हरमीत है ना आपका, हरमीत सैलरी। तो लिखेंगे टू हरमीत सैलरी। ठीक है, कितना 500 रुपया पर मंथ है ना, 500 रुपया पर मंथ। तो 1 साल से गुना कीजिए तो 12×25 कितना हो गया 12×25 60, यानी कितना हो जाएगा आपका 6,000। कितना हो जाएगा 6,000। तो 6,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए और भी कोई आइटम जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिए। ये तो मुझे पता है कमेंट्स में आप लोग क्या करेंगे, वो मैसेज करेंगे। ध्यान सुनिए, यहाँ पर जो आपका बोलता है ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रू 10,000 ईच। ये जो ड्राइंग्स किया है ना 10,000 दोनों, वो तो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। बात को समझिएगा, ड्राइंग्स जो होता है वो मालिक पर्सनल यूज के लिए निकालता है। तो बिजनेस के लिए ना तो एक्सपेंसेज है ना ही इनकम है। तो जो एक्सपेंसेज इनकम है ही नहीं तो वो पीएल अकाउंट या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहता तो जाता पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहता तो यहाँ पे सिर्फ किसका जिक्र है, ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट रहता बनाने के लिए तो ड्राइंग्स को लिखते हैं कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि आपका ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है, कमता है। और कमने वाला आइटम कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट तो नहीं बनाना है, इसलिए हम लोग ड्राइंग्स को ना पीएल अकाउंट में लिखेंगे ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहता तो लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सिर्फ ड्राइंग से इसका ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ना पीएल अकाउंट में ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट रहता तो लिखते कहाँ, डेबिट साइड में। ठीक है, तो इसका हम लोग किसी भी तरह का जिक्र पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस क्या करते हैं, निकाल लेते हैं।
क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए, 30,000 है ना, तो 30,000 हो गया। यहाँ पर भी कितना हो गया मेरा 30,000, ठीक है 30,000, और 30,000 में घटा दीजिए, 10 4 14 6 20, 30 में 20 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 10,000। कितना बचेगा, 10,000। यहाँ लिखिए टू प्रॉफिट, क्या लिखिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, ठीक है। जो प्रॉफिट आया कितना ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कितना आएगा 10,000 ना, कितना आएगा 10,000। 30,000 में ये आपका 20,000 लेस हो जाएगा। तो कौन कौन है देख लीजिए, मनप्रीत है तो लिख देते हैं ना, मनप्रीत। तो मनप्रीत कितना हुआ 10,000, ठीक है। और 10,000 का कौन सा रेशियो बोलता है आपका, 3/4 और 1/4, 3:1, तो 3/4, 3/4। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2,500 ना, 2,500 गुना 3 यानी 7,500। इसका कितना आएगा आपका 7,500 आ जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद इसका आ जाएगा आपका 7,500 मनप्रीत का। और कौन है आपका, हरप्रीत। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, हरमीत है जी, हरमीत का भी हो गया 10,000, और गुना कितना हो जाएगा 1/4, इसका कितना आएगा 2,500, कितना आएगा 2,500, यानी 7,500 आएगा मनप्रीत का प्रॉफिट 7,500, और हरमीत का कितना आएगा 2,500। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 था मैंने सॉल्व कर दिया। इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं सभी का बहुत जल्द सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यही एंड करते हैं। थैंक यू।